क्या होता अगर ग्यू तांजीरो की फैमिली पर हमला होने के एक दिन पहले ही वहाँ आ जाता, या फिर कगाया उबयाशी की मुगेन ट्रेन में रेनगोकू की जगह किसी दूसरे आशिरा को भेजते, या फिर इससे भी जबरदस्त क्या होता अगर तांजीरो डीमन स्लेयर मार्क के साथ पैदा होता। वेल, इस टॉपिक के ऊपर आपको इस वीडियो में बहुत ही अमेजिंग थ्योरीज देखने को मिलेगी। तो सबसे पहले बात करते हैं कि अगर ग्यू उस पहाड़ी पर एक दिन पहले गया होता तो क्या होता। तो इस टाइम पर ग्यू कमाडो फैमिली के आसपास होता जब मुजान ने कमाडो फैमिली पर हमला किया था। लेकिन यहाँ पर ग्यू मुजान की प्रेजेंस को फील कर लेता है क्योंकि यहाँ पर वो एक हाशिरा है। और जैसे ही वो मुजान की प्रेजेंस को फील कर लेता, वो दौड़ता हुआ उसके पास जाता, और जैसे ही ग्यू मुजान की आंखों में देखता है तो उसे लगता है कि इतने सालों से वो इसी का ही पीछा कर रहा है। लेकिन यहाँ पर ग्यू कमाडो फैमिली को भगाने की कोशिश करेगा और ग्यू कहता है कि क्यों ना इस लड़ाई को घर से बाहर शुरू करे। हालांकि यहाँ पर ग्यू स्ट्रॉन्गेस्ट आशिरा में से एक है, लेकिन मुजान उसे जीतने का एक भी मौका नहीं देगा क्योंकि मुजान की पावर ग्यू से तो कहीं ज्यादा है और ग्यू मुजान के सामने कुछ ही समय तक टिक पाएगा और आखिर में वो मारा जाएगा। लेकिन क्या यहाँ पर तांजीरो का परिवार बच जाएगा या फिर वो जीवित रहेगा? हाँ, ऐसा हो सकता है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होने वाला क्योंकि यहाँ पर मुजान ने ग्यू को इतनी जल्दी हरा दिया तो वो कमाडो फैमिली को भी पकड़ लेगा और जैसा कि वो चाहता था वो पलक झपकते ही कमाडो फैमिली को खत्म कर देगा और सुबह होने तक तांजीरो अपने घर पर लौटेगा। और जैसा कि एनीमे के अंदर हुआ है, वो देखेगा कि उसका पूरा परिवार मारा जा चुका है सिवाय नेजुको के। और यहाँ पर तांजीरो नेजुको को उठाकर सीधा डॉक्टर के पास जाएगा और इस पॉइंट तक अभी ग्यू जिंदा नहीं है क्योंकि वो मुजान से मारा जा चुका है। और ये इन्फॉर्मेशन एक कासुगा इकुरो ने कगाया को दे दी थी और आगे इसकी जांच करने के लिए कगाया उबयाशी की कुछ आशिरा को भेजेंगे। और जब तांजीरो पहाड़ी से नीचे उतर रहा होगा तब वो कुछ आशिरा को देखेगा और यहाँ पर इनके बीच कुछ बात होगी, लेकिन ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं होगी बिकॉज़ अभी ग्यू मरा है, इसलिए सभी आशिरा बहुत ज्यादा गुस्से में होंगे। और यहाँ पर आशिरा सेंस कर लेंगे कि नेजुको एक डीमन है और वो नेजुको को मारने के लिए बिल्कुल भी रहम नहीं दिखाएंगे। और यहाँ पर तांजीरो उनको समझाने की कोशिश करेगा कि नेजुको बिल्कुल अलग है, लेकिन हाशिरा उसे बिना किसी कारण के ही मार देंगे। तो लिटरली ये काफी ज्यादा भयानक होगा क्योंकि ग्यू और नेजुको एपिसोड 1 में ही मारे जा चुके हैं। लेकिन क्या यहाँ पर तांजीरो अपनी बहन की मौत के बाद रुक पाएगा? नहीं रुक पाएगा, वो किसी न किसी हाशिरा के ऊपर हमला कर देगा। लेकिन तांजीरो उन हाशिरा का कुछ भी नहीं कर पाएगा, लेकिन उन हाशिरा में से कोई ना कोई तो तांजीरो पर काइंडनेस दिखाएगा और वो शिनोबू होगी क्योंकि शिनोबू ने भी अपनी बहन को डीमंस की वजह से खोया है। और शिनोबू तांजीरो को अच्छे से ट्रेन करेगी ताकि वो आने वाले समय में एक डीमन स्लेयर बन सके और आने वाले समय में तांजीरो काफी पावरफुल बन जाएगा और वो इजीली फाइनल सिलेक्शन को भी पास कर लेगा और वह काफी आसानी से कमजोर डीमंस को भी हरा देगा। लेकिन आगे तांजीरो का सामना होगा रूई से और यहाँ पर उसका लक खत्म हो जाएगा बिकॉज यहाँ पर थकने के बाद तांजीरो ना ही उससे लड़ पा रहा है और ना ही यहाँ पर नेजुको है। और यहाँ पर रूई अपनी ब्लड डीमन आर्ट मर्डरेज आई बास्केट से तांजीरो को खत्म कर देगा। वेल, यहाँ पर इस सिनेरियो का एंड होता है, लेकिन ये वाला सिनेरियो आपको और भी ज्यादा अच्छा लगेगा कि क्या होता अगर रेनगोकू की जगह मुगेन ट्रेन में कोई दूसरा आशिरा जाता। वेल, मान लीजिए अगर रेनगोकू से भी कमजोर आशिरा जैसे कि शिनोबू और टेंगे अगर मुगेन ट्रेन में जाते तो एनमू से तो वो सारे पैसेंजर को बचा लेते, बट एट द एंड वो भी रेनगोकू की तरह अकाजा से मारे जाते। वेल, क्या होता अगर कगाया सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट आशिरा ग्योमे को मुगेन ट्रेन में भेजते तो आखिर वो मिशन कैसा होता? हाँ, वैसे तो हम सभी को पता है कि ग्योमे शुरुआत से ही ब्लाइंड है, लेकिन उसने अपने बाकी सेंस को काफी डेवलप किया है और मेरे हिसाब से यहाँ पर ग्योमे सेंस कर लेगा कि टिकट में कुछ ना कुछ गड़बड़ है, इसलिए वो इस टिकट को नहीं छुएगा और ना ही इन तीनों को छूने देगा और वो कहेगा कि ये एनमू की कोई चाल हो सकती है और इसीलिए हमें चौकन्ना रहना पड़ेगा। लेकिन इस चीज को देखते हुए एनमू काफी ज्यादा गुस्सा हो जाएगा और वह सभी पैसेंजर्स और डीमन स्लेयर के ऊपर अपनी पावर का हमला कर देगा। और हमें पता है कि एनमू यहाँ पर एक लोअर मून है, इसीलिए ग्योमे इजीली सभी पैसेंजर को बचा लेगा और ये तीनों भी एनमू का गला काट देंगे। ओके, तो यहाँ पर सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन अकाजा के आने के बाद क्या होगा? बिकॉज यहाँ पर स्ट्रॉन्गेस्ट आशिरा के सामने अकाजा लड़ रहा है, तो यहाँ पर ग्योमे अकाजा को फाइट के लिए चुनौती देता है और यहाँ पर दोनों की पावर लगभग बराबर है। और यहाँ पर रेनगोकू के कंपेयर में ग्योमे के पास लॉन्ग रेंज में लड़ने के लिए बहुत ज्यादा एडवांटेज है और यहाँ पर ग्योमे काफी इजीली अकाजा के अटैक को डॉज कर सकता है, इसलिए अकाजा अपने पावरफुल हमले का यहाँ पर यूज करेगा। लेकिन ग्योमे यहाँ पर अपनी स्टोन टेक्निक से उसके अटैक को इजीली डॉज कर लेगा और इस टाइम पर ग्योमे के पास अपनी ट्रांसपेरेंट एबिलिटी नहीं है और इसीलिए ये सोचना काफी पागलपन होगा कि ग्योमे उससे दूर रहकर भी अकाजा को हरा पाएगा। और यहाँ पर हमें पता है कि अकाजा एक अपर मून डीमन है, इसलिए अकाजा ग्योमे के पास पहुंचने में कामयाब हो जाएगा और आखिर में उसे घायल कर देगा और अकाजा कहेगा कि तुम बहुत ज्यादा पावरफुल हो तो तुम एक डीमन बन जाओ। और हमें पता है कि ग्योमे ऐसा नहीं करेगा और वो उसे मना कर देगा और अकाजा यहाँ पर थोड़ा नाराज हो जाएगा। और अकाजा को खुश करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो। वेल, मेरे हिसाब से आपने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा। वेल, अब तक ये दोनों काफी ज्यादा घायल हो चुके हैं और अब सुबह होने वाली है तो अकाजा यहाँ पर भागने के लिए मजबूर हो जाएगा और इसका मतलब डीमन स्लेयर की हिस्ट्री में अब कोई भी चेंजेस नहीं होगा और ना ही कोई मरेगा, यानी कि अब तक सभी आशिरा जिंदा है और ये बचे हुए आशिरा आके मुजान से लड़ेंगे। और अब सोचो कि अगर एक और आशिरा मुजान के अगेंस्ट फाइट करने के लिए रह जाएगा तो यहाँ पर तो पूरा गेम ही चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर ये पॉसिबल होगा कि कुछ डीमन स्लेयर यानी कि ओबनाई और मिस्सूरी आखिरकार सर्वाइव कर जाए। मैं यहाँ पर काफी ज्यादा खुश हूँ क्योंकि कगाया ने यहाँ पर मुगेन ट्रेन में किसी स्ट्रॉन्गेस्ट आशिरा को भेजा
भेजा, जिससे इसकी एंडिंग काफी ज्यादा अच्छी हुई। तो चलते हैं अगले सिनेरियो की तरफ कि क्या होता अगर डोमा एंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट आर्क में चला जाता। दाकी और ग्योतारो जाते, लेकिन डोमा आखिर क्यों जाता? वेल, इसके पीछे भी एक इम्पोर्टेंट थिंग थी सीजन 3 में। अगर आपने सीजन 3 देखा होगा तो आपको पता होगा कि हमें पता चला था कि डोमा को लड़कियों को खाना ज्यादा पसंद है, बिकॉज उसके लिए उसमें काफी न्यूट्रिएंट्स होता है, और इसीलिए डोमा एंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट में आ जाता है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी ब्यूटीफुल गर्ल्स थी। और फिर डोमा एंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट आर्क में लुक जाता है, और फिर यहीं से ये वाला सिनेरियो शुरू होता है। तो इसकी शुरुआत काफी नॉर्मली होती है, जहाँ पर जेनेत्सु, इनोसुके और तांजीरो लड़कियां बनके एक एक घर में चले जाते हैं। और जैसा कि एनिमे के अंदर हुआ था, जेनेत्सु यहाँ पर अपने कानों से सुन लेता है और वही आवाज का पीछा करते हुए उस कमरे में जाता है। लेकिन इस बार दाकी की जगह वहाँ पर डोमा होता है, जिसने वहाँ पर कई लड़कियों को मार रखा था। लेकिन यहाँ पर जेनेत्सु लड़ने के लिए तो तैयार हो जाता है, लेकिन उसको देखकर इसकी फट जाती है। और जैसे ही डोमा जेनेत्सु की तरफ देखता है और उसको अपर मुंटू की आइस दिखती है, और उसे देखकर उसकी बिल्कुल फट जाती है और वो वहाँ से भाग जाता है। और डोमा भी उसके खेल खेल में उसके पीछे आ जाता है, और डोमा की ऐसी खतरनाक स्माइल देखकर जेनेत्सु की तो एकदम फट जाती है। और तभी डोमा अटैक करने वाला ही होता है। तभी जेनेत्सु की चीख सुनकर इनोसुके, तांजीरो, टेंगन आ जाते हैं और डोमा के अटैक से जेनेत्सु को बचा लेते हैं। और तभी टेंगन देखता है कि ये तो एक अपर मून है, और टेंगन चिल्लाते हुए कहता है कि यहाँ से भाग जाओ। और जेनेत्सु कहता है कि चलो निकलते हैं यहाँ से, लेकिन तांजीरो और इनोसुके टेंगन को मना कर देते हैं और कहते हैं कि हम कहीं नहीं जा रहे। और टेंगन चिल्लाते हुए कहता है कि ये डीमन तुम्हारी पहुंच से कहीं ज्यादा ऊपर है। लेकिन इन सभी ने पहले से ही डोमा से लड़ने की तैयारी कर ली थी, और डोमा इनसे लड़ने से पहले काफी ज्यादा खुश होता है, और डोमा इनके साथ खेलता है और उनके अटैक को काफी इजीली डॉज कर लेता है। और डोमा अपनी पर्सनैलिटी के हिसाब से कहता है कि उन्होंने केवल मेल आशिरा को भेजा। और फिर डोमा कहता है कि अगली बार मुझसे लड़ना हो तो फीमेल आशिरा को लेकर आना। और ये सुनकर तीनों काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और लापरवाह होकर डोमा के ऊपर कूद जाते हैं। लेकिन शायद ये तीनों भूल चुके हैं कि डोमा की पावर नॉर्मल डीमन से तो कहीं ज्यादा है, और इसी वजह से डोमा अपनी आइस ब्लड डीमन आर्ट से इन तीनों को जमा देता है, जिससे ये तीनों एक कोने में ढेर हो जाते हैं और डोमा इन पर हंस रहा होता है। और इसी वजह से डोमा का ध्यान कहीं और ही होता है, और टेंगन इसके पीछे होता है और उस पर एक अटैक कर देता है, और ये अटैक डोमा को लगने वाला होता है। लेकिन डोमा यहाँ पर उसके अटैक को नोटिस कर लेता है, और इसे देखकर डोमा अपनी आइस की छुरी से सीधा टेंगन के ऊपर वार कर देता है, जिससे टेंगन काफी ज्यादा घायल हो जाता है। और ये देखकर तांजीरो खड़ा हो जाता है और काफी सीरियसली लड़ने लग जाता है, और टेंगन खड़ा होकर कहता है भाग जाओ यहाँ से तांजीरो, और उसे रेनगोकू की सेक्रीफाइस के बारे में याद दिलाता है। और तांजीरो अपने फ्लैशबैक में याद करता है कि रेनगोकू ने उसे कहा था कि उसे जिंदा रहना है। तभी तांजीरो अपने गुस्से से बाहर निकलता है, और यहाँ पर जेनेत्सु और इनोसुके अपनी बेहोशी की हालत में तांजीरो को खींचकर वहाँ से ले जाते हैं। और इस पॉइंट पर तांजीरो काफी ज्यादा रो रहा होता है, और यहाँ पर सनराइज होने वाला होता है। और डोमा कहता है कि अगली बार जब तुम आओ तो प्लीज फीमेल आशिरा को लेकर ही आना। वेल गाइस, यहीं पर खत्म होता है अपना ये वाला सिनेरियो। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट सिनेरियो की तरफ। ओके, तो आपने कभी सोचा है कि तांजीरो डीमन स्लेयर मार्क के साथ पैदा होता बिल्कुल योरीची की तरह? वेल, यहाँ पर काफी सारी चीजें बदलने वाली है, तो चलिए इस चीज को शुरुआत से देखते हैं। तो डीमन स्लेयर मार्क होने की वजह से तांजीरो ट्रांसपेरेंट वर्ल्ड को भी सेंस कर पाएगा बिल्कुल योरीची की तरह, क्योंकि तांजीरो की फैमिली ने कि उसे डीमन से कैसे लड़ना है, इसलिए तांजीरो अपनी पावर से काफी ज्यादा अज्ञात रहेगा। और इसीलिए तांजीरो अपनी नॉर्मली लाइफ की तरह चारकोल बेचकर पैसा कमाएगा। और जैसे ही तांजीरो घर पर लौटेगा तो उसे पता चलेगा कि उसकी पूरी फैमिली मारी जा चुकी है। और फिर तांजीरो ग्यू का सामना करेगा अपनी ट्रांसपेरेंट वर्ल्ड की एबिलिटी से। और यहाँ पर तांजीरो ग्यू को काफी हद तक टक्कर देगा, और ग्यू अपनी वाटर ब्रीथिंग का यूज करेगा। और ये देखकर तांजीरो काफी ज्यादा हैरान होगा, और ग्यू तांजीरो को लेकर डीमन स्लेयर कॉर्प्स में आ जाएगा और उसे पर्सनली ट्रेन करेगा ताकि तांजीरो डीमन स्लेयर बन सके। और अब तक यहाँ पर तांजीरो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है, और इसलिए जब वो रेनगोकू के साथ मुगेन ट्रेन में जाएगा तब वो रेनगोकू की काफी मदद करेगा, और अपने ट्रांसपेरेंट वर्ल्ड की एबिलिटी से वो अकाजा को हरा देगा। और यहाँ पर रेनगोकू भी सर्वाइव कर जाएगा, और आगे वो काफी इजीली ग्योतारो को भी हरा देंगे। और अब तक टेंगन भी डीमन स्लेयर कॉर्प्स का हिस्सा रहेगा। और फिर कुछ दिन ऐसे ही बीत जाएंगे, और अब तक तांजीरो ने सन ब्रीथिंग को काफी हद तक मास्टर कर लिया है। और यहाँ पर वो मित्सुरी के आने से पहले ही हानटेंगू को भी हरा देंगे। और क्योंकि तांजीरो डीमन स्लेयर कॉर्प्स की तरफ से लड़ रहा है, इसलिए इनकी ये पावर आगे चलकर इनके लिए एक बड़ी समस्या पैदा कर देगी। वेल, मुझे पता है कि इस चीज से आप कंफ्यूज हो गए होंगे, लेकिन कोई बात नहीं, चलो मैं एक्सप्लेन करता हूँ। तो मुजान को यहाँ पर सब कुछ पता है कि उसके डीमन कैसे मारे जा रहे हैं, और इस तरह उसे एक फ्लैशबैक याद आएगा कि योरीची ने कैसे उसकी बैंड बजाती थी, और इसी वजह से मुजान कितने सालों तक छुप कर रहा था। और जैसे ही योरीची अपने फाइनल स्टेज में मर गया था, तब मुजान फिर से खुला घूमने लगा। और हमें पता है कि डीमन स्लेयर कॉर्प्स काफी समय से स्ट्रॉन्गेस्ट कॉर्प्स रहा है, लेकिन इन 100 सालों में से ये एक पहला डीमन स्लेयर है जिसने सारे अपन मून्स को हरा दिया, और साथ ही उसके पास डीमन स्लेयर मार्क भी है। और यहाँ पर वो ट्रांसपेरेंट वर्ल्ड में भी देख सकता है, और सबसे बड़ी चीज कि वो सन ब्रीथिंग का भी यूज करता है। और इसी वजह से मुजान किसी को भी हल्के में नहीं लेगा। और इन सबके पीछे है तांजीरो, इसलिए मुजान डीमन स्लेयर को कोई भी चीज पता चले उससे पहले उन पर हमला कर देगा। और इस पॉइंट तक मुजान ने कोई भी गलती नहीं की है, लेकिन अभी भी यहाँ पर सभी आशिरा जिंदा है। लेकिन यहाँ पर मुजान के सारे डीमंस मारे जा चुके हैं, लेकिन ये सभी आशिरा एक डीमन
को नहीं ढूंढ पाए और ऐसे ही कई सालों के बाद तांजीरो अपनी ओल्ड एज में मर जाएगा और यहाँ पर डीमन किंग एक बार फिर जिंदा बच जाएगा और अब तक ऐसा कोई भी नहीं होगा जो मुजान को हरा पाएगा। तो ये रही आज की वीडियो। तो मुझे पता है कि आपको एंडिंग अच्छी नहीं लगी होगी, तो बाय द वे आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, तो मैं आपको व्हाट इफ वीडियो और लाता रहूंगा। और नोटिफिकेशन ऑन रखना, सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, बाय।